2025 भी वैसे ही गुजरेगा। अगर कुछ आप नया नहीं सीखते या नया कुछ अपने लिए नहीं करते, नया कुछ आप प्लान के साथ नहीं करते हो, यानी कि प्लानिंग तो आपको बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि 2025 आपको 365 दिन का प्लानिंग है। आज आपको मैं करवाएंगे, आप 2025 में क्या करने वाले हो आज सीखेंगे इस सेशन के अंदर से। चलिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग 2025 के लिए आज के टॉपिक है अपने गोल सेटिंग, अपने टारगेट को सेट करना। 2025 में आप क्या करने वाले हो, जब 2025 में आप क्या करने वाले हो तो उसकी शुरुआत इसी 10 दिन के अंदर प्लानिंग करके आपको बनाना है। यानी कि अभी दिसंबर के 10 दिन अभी बाकी है, इसी 10 दिन के अंदर आपको सोचना है, समझना है जो 2025 हमारे लिए बेहतर साबित हो, उसके लिए हम जितना भी मेहनत करना पड़े उतना मेहनत हम करेंगे। देखो मेहनत तब आप कर पाएंगे जब आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई गोल्स होगा, कोई टारगेट होगा। आप ऐसे हवाबाजी में आज 2025 में तो मैं डायमंड बन जाऊंगा एसबीएन पे में, या ये लेने वाला है वो लेने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्लानिंग के साथ कुछ टारगेट सेट करिए, और उस टारगेट को सेट करने के लिए आज मैं आपको मदद करेंगे। इस सेशन के बाद आप बिल्कुल आंख बंद करके जब नींद के लिए जाएंगे, सोचना हर एक बात को लेके, ये 2025 में हमें किस तरीके से काम करना है एसबीएन पे के अंदर, या हमारी जिंदगी हम किस तरीके से बदल सकते, और उसके लिए हमें क्या करना है या हम क्या कर सकता हूं। आखिर जिंदगी से हर एक साल कम होता जा रहा है, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, हर एक आवर्स कम हो रहा है। क्या हम हमारी जिंदगी में साल दर साल काफी सारे लोगों ने तरक्की कर रहा है, क्या हम तरक्की कब करेंगे, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी चीज भी आज आप सोचेंगे इस प्लान के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते। गोल सेटिंग क्या है हिंदी में लिखा मैंने, आप रीड कर सकते हो। गोल सेटिंग क्या है, जो भी कार्य को करने के लिए कुछ महीने या कुछ सालों के लिए प्लान बनाते या प्लानिंग करते, प्लान बनाते या प्लानिंग करते, और हमारा मकसद होता है कौन कौन से सफलता को हासिल करेंगे, इस प्रकार के प्लानिंग के पहले से किया गया प्लानिंग को गोल सेटिंग कहते हैं। यानी कि हम एसबीएन पे के अंदर आए हैं, काम कर रहा हूं, लेकिन एसबीएन पे के अंदर काम कर रहा हूं, लेकिन उस काम के अंदर क्या कोई टारगेट लेके हम काम कर रहे हैं क्या? 2000 जनवरी 2025 तक क्या हमारी टारगेट, अभी अगर मैं ब्रोंज हूं, क्या 2000 जनवरी 2025 तक, क्या 25 जनवरी के लास्ट डे तक क्या हम गोल्ड बनने का इस तरीके से टारगेट ले पाया अभी तक, या डायमंड बनने का टारगेट अभी तक हमने ले पाया? यानी कि आपको काम तो आप कर रहे हो, लेकिन कोई टारगेट बिना काम कर रहे हो। जो हो रहा है होने दो, कोशिश तो कर रहा हूं, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप किसी टारगेट के अंदर जाते हो ना, किसी टारगेट के अंदर जब जाते हो या टारगेट लेके आप काम करते हो ना, तो उसके काम के अंदर एक अलग ही एनर्जी लेवल काम करता। तो अभी तक जो एसबीएन पे के अंदर आप काम कर रहा है, 4 महीना, 5 महीना से 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना से, अगर अभी तक आपने टारगेट या गोल सेट नहीं किया, इस सेशन के बाद आपको गोल सेट करना है। और गोल सेट किस तरीके से होगा, कैसे करेंगे, वो सब कुछ आज मैं आपको सेट करवा के जाऊंगा। और उसी प्लान नहीं, प्लानिंग के साथ आपको काम करना। कई बार क्या करता ना, प्लान काम नहीं करता, हमें प्लानिंग करना पड़ता, और प्लानिंग से काम होते। ओके, जैसे कि मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, केवल इतना सोचने में ना अच्छा मकान नहीं बनता। आप सोच रहे हो कि आपको एक अच्छा मकान बनाना है, क्या सोचने में ये मकान बन जाएगा? नहीं बन जाएगा ना। या मुझे एक बड़ा सा कार लेना है, बड़ा सा घर लेना है,
एक बड़ा बाइक लेना है लड़का के लेके, मम्मी के लिए कुछ लेना है, आप केवल सोच सकते हो, लेकिन वो टारगेट या गोल्स के अंदर दायरे में नहीं करते। केवल आप मन ही मन दिल ही दिल सोचते हो, लेकिन सोचने में वो चीज नहीं होता। उसके लिए हमें एक टारगेट बेस में काम करना पड़ता। भाई मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, कब तक बनाना है आपको? मार्च 2025 तक या 2040 तक? कब तक मकान बनाना है? तो एक टाइम लाइन आपको दायरे में रखना है। जो मार्च 2025 तक एसबीएन पे के अंदर से मुझे एक बाइक लेना है, एक घर लेना है। इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट बेस में आप अगर टारगेट के अंदर रह के काम करेंगे ना, तो आपको काम के अंदर नया ऊर्जा पैदा होता। क्योंकि जब तक आप टारगेट नहीं बनाते हो, तब तक जब तक कोई गोल्स आप सेट नहीं करते हो, तब तक आप ऐसे ही भगादौड़ी वाले हो रहा है होने दो, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं। लेकिन जब टारगेट में आते हो, जैसे कि कोई एग्जाम है, एग्जाम की डेट फिक्स होता। कोई एग्जाम, किसी बच्चे के एग्जाम की डेट, जैसे कि इस साल के जो एग्जाम है 24 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है, यानी को टाइमलाइन डाल दिया जी 24 तारीख को एग्जाम में बैठना है। जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, उसके दिमाग में एक गोल सेट हो चुका, एक टारगेट सेट हो चुका जी 24 फरवरी को हमें हिंदी का पेपर देना है, हमें हॉल पे जाना है, हमें बढ़िया पढ़ाई करना है, हमें होमवर्क बढ़ाई करना है, हमें ट्यूशन करना है, हमें कोचिंग में जाना है, स्कूल छुट्टी नहीं करना चाहिए। जितना भी मेहनत करना पड़े हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारी टाइम लाइन है 24 फरवरी हमारी एग्जाम है। इसे बोलते गोल सेट, इसे बोलते टारगेट। लेकिन आपको अगर एक मकान लेना है, अच्छा कार लेना है, क्या आपने कोई टाइम लाइन, कोई टारगेट डेट अभी तक आपने फिक्स किया? नो। क्यों नहीं किया? जब आपने नहीं किया, तभी तो आपकी ये सारी चीज एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। कोई स्टूडेंट को अगर हिंदी के पेपर 24 फरवरी को, यानी कि वो जितना भी उस बुक के अंदर जितना भी लेसन है, जितना भी पार्ट है, वो सारे 24 फरवरी तक उसे खत्म करना होगा। पढ़ाई करके सारे वर्क उसे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना वो फेल हो सकता। तो इस तरीके से आप अपने काम के अंदर भी टारगेट सेट करना है आपको, और वो टारगेट किस तरीके से सेट करना है वो भी हम बताएंगे। मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, कब तक? मुझे एक अच्छा मकान बनाना है, कब तक? यहाँ पे साल डालो, 2025 मार्च तक, 2025 26 तक, या 2027 तक मुझे एक मकान बनाना है। ये टाइम लाइन डेट डालो। इतना स्क्वायर फीट का, कितना स्क्वायर फीट का आपको मकान बनाना है वो भी डालो। किस सिटी में, दिल्ली में, गुड़गांव में, लखनऊ में, कहाँ पे आपको मकान बनाना है उस सिटी के नाम भी डालो। या आप अपने कॉलोनी में कार लेना है, कौन सा कार लेना है, कौन से कलर के कार लेना है, कौन सा मॉडल लेना है, नोट करो, लिखो। किस कॉलोनी में आपको मकान लेना है वो भी नोट करो। इस तरीके से आपको टाइम लाइन सेट करना है। 2026 तक, 2026 या 27 तक मुझे एसबीएन पे के पैसा से इनकम करके एक मकान बनाना है। 2026 या 27 तक कितना? 100 गज, 1000 स्क्वायर फुट का, 5000 स्क्वायर फुट का। किस कॉलोनी में? आपके एरिया में कोई भी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लेना है जहां पे आपको पसंद है। किस सिटी में वो भी आप लिख सकते हो। जहां हम अभी गांव देहात में रहते, लेकिन गांव देहात से बाहर निकाल के हम डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाना चाहते, हमारी सिटी में जाना चाहते, उस सिटी में एसबीएन पे के अंदर काम करके मुझे इतना कमाना है जो एक प्लाट कम से कम अपने मकान बनाने के लिए ले सकूं। इसे बोलते हैं सही गोल्स। क्या आपने इस तरीके से गोल्स सेट किया अपने लिए, अपनी टीम के लिए? जो आपके टीम के अंदर कितना लोगों को आपको गोल्ड बनाना है
25 मार्च तक कितना लोगों को सिल्वर बनाना है आपकी टीम के अंदर? 2025 जून तक। साजिद अहमद पेन क्यों चला रहे? अगर दिक्कत है तो मीटिंग छोड़ के जाओ, ठीक है? तो ये गोल्स आपको सेट करना है, ये लिखना है डायरी में, लिखाएंगे आपको इसी सेशन के अंदर। देखो जब हम आइडिया लगाते जी इस प्लान के अंदर से हमें ये करने वाले हैं, हम क्या करते? नोट नहीं करते। गोल से टारगेट आपको डायरी में मेंशन होना चाहिए, व्हाइट पेपर के अंदर मेंशन होना चाहिए। हमारे दिमाग में क्या आता, एसबीएन पे के अंदर कर रहा हूं मैं, भाई एसबीएन पे में अगले हफ्ता या अगले दिन या अगले महीना हमें जो है 50 आईडी ग्रीन करना है, ये केवल आइडिया आता। आइडिया आप यहाँ पे देखो, कुछ डायलॉग लिखिए, आइडिया ज्यादा समय तक दिमाग में रहेंगे तो अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि आइडिया ज्यादा समय तक दिमाग में रहता ही नहीं है, या रहता भी वो अपने मर जाता, क्योंकि उसमें कोई टाइमलाइन नहीं होता, कोई डेडलाइन टाइमलाइन होता ही नहीं है। इसलिए आपने जो भी दिमाग में आइडिया लगा रहा है ना, वो आइडिया में हो सकता आपने कार लेने का आइडिया लगा रहे हो सकता आप घर बनाने का आइडिया लगा रहे हो सकता आप अपने मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन लेने वाले हो एसबीएन पे के पैसा से, उसके आइडिया लगा रहे हो। लेकिन वो नोट डाउन करो, टाइम लाइन डालो, डेट डालो। जो अगले महीना लास्ट तक मम्मी के लिए एक वॉशिंग मशीन हम एसबीएन पे के पैसा से खरीदने वाले हो, टाइम लाइन डालो। ये आइडिया नहीं चलेगा, चाहे उसके लिए हमें कितना भी मेहनत करना पड़े, हम मेहनत करेंगे एसबीएन पे के अंदर। ओके, तो इस तरीके से जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को आप मैनेज भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हमारे पास टाइमलाइन होता, डेट होता, तो उस चीज को हम देखते, उस चीज को हम देखते फिर मेजर भी हम कर सकते, और उस चीज को हम मैनेज भी कर सकते, और उस चीज को हम क्रिएट भी कर सकते। मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी चीज, कोई भी सपना, कोई भी गोल्स, कोई भी टारगेट अगर आप इस फील्ड से एसबीएन पे के अंदर से आप पाना चाहते हो, उसके डेट आपने डाल दिया, जो मुझे एक बाइक लेना है मार्च 2025 तक, 1.5 लाख वाला, यानी कि 2025 तक, सॉरी मार्च 2025 तक आपको बाइक लेना है, तो बाइक के लिए आपको 1.5 लाख कमाना है एसबीएन पे से। उसके लिए हमने टाइम एंड डेट डाल दिया, जब मार्च तक हर हालत में लेना है, उसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़े मैं अपनी टीम के साथ मेहनत करूंगा। लेकिन हम बिना मकसद के अभी मेहनत कर रहा हूं, कोई गोल्स नहीं, कोई टारगेट्स नहीं है, हो रहा है जो हो रहा है होने दो, कोई टारगेट ही नहीं है। जाने अनजाने ना मेरा दोस्त, जाने अनजाने हम रोज हर एक सेकंड किसी ना किसी टारगेट के दायरे में रहते। जैसे कि अभी मैं सेशन ले रहा हूं 8 बजे, तो मुझे सुबह से ही टारगेट बनाए रखा, 8 बजे आज आपको मैं गोल सेटिंग सिखाऊंगा। आपने क्या टारगेट लिया? 8 बजे, रात के 8 बजे जूम मीटिंग में विवेक वाला आएंगे और हमें कुछ सिखाएंगे, माने 8 बजे के सेशन आपको अटेंड करना है, आपको गोल्स रहा, आपको टारगेट, क्योंकि ये गोल्स, ये टारगेट आपके पास भी टाइम एंड डेट के अनुरूप जूम के लिंक आपके पास गया। देखो टारगेट आपने लिया ना, और उस जूम के लिंक के अंदर देखो टाइम भी डाला हुआ है, डेट भी डाला हुआ है, टाइम भी डाला हुआ, डेट भी डाला है। और इस टारगेट को, इस सेशन को मुझे लेना था, आपको सेशन को सुनना था, बस 1 घंटा के सेशन रहेगा। जैसे ही सेशन आप कंप्लीट करते हो आपके गोल अचीव हो जाता। तो जाने अनजाने हर एक वक्त, हर एक मिनट, हर एक आवर्स हम गोल्स या टारगेट के अंदर ही काम करते। इस सेशन के बाद हो सकता है कई सारे लोग सेशन के बाद तुरंत खाना खाने बैठ बैठ जाएंगे, आपकी इंतजार है कब सेशन खत्म हो तब मैं खाना खाऊं, यानी कि
टारगेट तो हमारे दिल में रहता हमेशा, ये शॉर्ट टाइम टारगेट तो हम लेते ही, लेकिन हमारे बिजनेस के लिए जो टारगेट हमें लेना चाहिए, जहां से हमारी इनकम होगा, उस टारगेट को हम नहीं लेते। क्यों? क्या आप बिना टारगेट में काम करना चाहेंगे आज के सेशन के बाद? नो। बिना टारगेट में कोई काम, कोई गोल्स कभी अचीव होता ही नहीं है। एक काम करना, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या गवर्नमेंट जॉब करते हो ना, तो आपको टाइम मिला होगा, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक आपको हर हालत में फैक्ट्री या ऑफिस में जाना होगा। ये टारगेट दिया ना आपको उस कंपनी ने, उस ऑफिस ने, जी इस टाइम के अंदर आपको ऑफिस के अंदर आना है, हाजिरी लगनी है। अगर आप लेट जाते हो सकता आपको सैलरी में से पैसा काट लेगा। यानी कि कहीं ना कहीं उस टारगेट को तो आप पूरा करते हो, लेकिन हमारे अंदर, हमारी यहाँ पे जो टारगेट आप लेते हो उसे आप पूरा नहीं करते हो। उस टारगेट अचीव करने के लिए आप कितना भी आंधी पानी या कुछ भी बारिश हो, आपको घर से निकालना ही निकालना है, क्योंकि वहां पे टाइम लाइन ऑलरेडी, डेट टाइम लाइन डाला हुआ है, जो 9 बजे तक आपको ऑफिस किसी भी कीमत में जाना है। ठीक उसी प्रकार हमारी इस बिजनेस के अंदर से अगर मेरा दोस्त कोई भी सपना है, कोई भी गोल्स है, कोई भी ड्रीम है, कोई भी टारगेट है, जब तक आप डेट एंड टाइम लाइन नहीं डालोगे, टाइम नहीं डालोगे, तब तक वो चीज पूरा हो ही नहीं सकता। अभी गोल्स की बात करें, गोल्स की कैटेगरी में 3 आता। एक शॉर्ट टर्म गोल्स है, एक मीडियम टर्म गोल्स है, एक लॉन्ग टर्म गोल्स है। अगर शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर हम बात करें, शॉर्ट टर्म गोल्स आपको बिल्कुल एक 5 रुपए के पेन भी हो सकता। अगर आपको शॉर्ट टर्म गोल्स, काल आने की 21 तारीख, 21 दिसंबर, काल एसबीएन पे से हमें 1,000 रुपये कमाना है। एंड 1,000 रुपये कमाने के बाद उस रुपये से हम आपके मम्मी के लिए कपड़ा लेने हैं। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट वाले गोल्स आपके लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा। जे काल हमें एसबीएन पे के अंदर से पास आईडी ग्रीन करना है, किसी भी कीमत पे, चाहे कुछ भी हो जाए, पास आईडी हमें ग्रीन करूंगा। उस ग्रीन ग्रीन करने के बाद जो भी पेमेंट बनेगा, उस पेमेंट से मम्मी के लिए चादर लेना है या कपड़ा लेना है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स। या आपने बहन के लिए 5 रुपए वाले पेंसिल लेना है, कलम लेना है, पेन लेना है। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। ये शॉर्ट टर्म गोल्स व्हाइट पेपर लो, बड़ा सा 2x2 का व्हाइट पेपर से लो, और उसमें कम से कम शॉर्ट टर्म गोल्स कम से कम 50 गोल्स आप लिखो, 50 टारगेट लिखो, क्या आप पाना चाहे तो। मीडियम टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स 1 महीने से लगा के 6 महीना या 1 साल तक, ये शॉर्ट टर्म गोल्स के दायरे में आता। 1 साल से लगा के 3 साल तक मीडियम टर्म गोल्स के दायरे में आता, और 3 साल से लगा के 10 साल तक लॉन्ग टर्म गोल के दायरे में आता। अगर आपको लगता है लॉन्ग टर्म गोल्स 10 साल, अगर आपको लगता है अभी 2025 आने वाला है, 2035 तक एसबीएन पे से मुझे 1 करोड़ रुपया के एक घर खरीदना है, ये लॉन्ग टर्म गोल्स आप लिख सकते हो। जो 2035 तक, यानी कि 10 साल के टाइम हो गया, 25 से 35 लॉन्ग टर्म गोल्स, ये आप लिख सकते हो। 2035 तक हमें 1 करोड़ रुपया के 1 करोड़ रुपया के एक घर खरीदना है। ओके, ये लॉन्ग टर्म गोल में लिख सकते हो। मीडियम टर्म गोल्स, यानी कि 1 साल से लगा के 3 साल तक, इसके अंदर आप लिख सकते हो जो हमारी सिस्टर को 2028 तक या 29 तक सिस्टर को हमें शादी करवाना है, जिसमें हमें 5 लाख रुपए खर्चा होना है, वो हम एसबीएन पे के पैसा के थ्रू करेंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गोल्स आप 1 दिन से लगा के 1 हफ्ता, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, यानी कि 2025 मार्च तक हमें एक बाइक लेना है,
1.5 लाख रुपया के ये शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकते हो। जो व्हाइट पेपर में आप अपने गोल्स लिखोगे, शॉर्ट टर्म गोल्स आप अलग लिखो, मीडियम टर्म गोल्स आप अलग लिखो, लॉन्ग टर्म गोल्स आप अलग लिखो। पहले लिखना शॉर्ट टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स अगर आपको पूरा हो रहा है, छोटे छोटे गोल्स होते हैं 5,000, 10,000, 20,000 वाले। आपको पापा फॉर एग्जाम्पल लीजिए, शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आपको पापा ऑफिस जाता साइकिल चला के, इतना कड़ा के सर्दी है, इतना कड़ा के सर्दी है, साइकिल चला के ऑफिस जा रहा है। अपने पापा के लेके, पापा के लिए आप एक बाइक खरीद के दे सकते हो, एक स्कूटी खरीद के दे सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल से 2025 मार्च या अप्रैल तक पापा के लिए एक बाइक हमें एसबीएन पे के पैसा से लेना है। इस तरीके से आपको, इस 3 तरीके से गोल्स के अंदर आपके कुछ गोल्स आपको लिखना है आज रात में। अरे ये गोल्स आप 2024 के लिए नहीं लिख रहा, 2025 के लिए आप कर रहे हो। जो 2025 में एसबीएन पे से आप क्या पाना चाहते हो, कौन सा रैंक में जाना चाहते हो, कितना रुपया आप कमाना चाहते हो, इस गोल्स के दायरे में अपने आप को लेके आओ, अपने बिजनेस को लेके आओ। देख लेना अचीवमेंट ना झाक मार के आएगा। ये जो गोल्स है ना, ये आपको सोने नहीं देगा। और ये गोल्स व्हाइट पेपर में लिखो और घर के ऐसी जगह वो चिपकाओ जो सुबह शाम जब भी घर के अंदर आओ तब वो गोल्स देखे, जब घर के बाहर जाओ तब भी वो गोल्स देखे। ओके, ऐसे जगह एक गोल्स लिखो, ऐसे जगह ये गोल्स आपको लिख के टांगना है। जबकि सुबह शाम जब भी घर से बाहर जाओ या घर के अंदर आओ, ये सारे गोल्स आपको नजर आए। अरे गोल जब आप देखोगे तब आपको जज्बा, जोश, जुनून बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने टारगेट सेट किया, गोल सेट किया। अपने आपको सोने नहीं देगा, नींद नहीं आएगा। हमें कैसे भी करके 2025 तक, 2025 मार्च तक पापा के लिए बाइक खरीदना है, मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन खरीदना है, सिस्टर के लिए मोबाइल खरीदना है, सिस्टर के लिए साइकिल खरीदना है, छोटे भाई के कॉलेज के फीस देना है। अरे करके देखो ना मेरा दोस्त, ये गोल्स में बड़े ताकत होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इमोशन अटैच्ड गोल्स, इसमें बड़ा ताकत होता। इमोशन अटैच्ड गोल्स के अंदर बड़े ताकत होता। दरअसल आप एसबीएन पे कर रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपके घर में आपके बीबी है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा है, हो सकता है आपके दादा दादी भी घर में रहता हो। इतना सर्दी है, कड़ा की सर्दी है, आपके मम्मी या आपके बीबी ठंडे पानी से कपड़ा धो रहा है और वो बार बार बोल रहा है जे वॉशिंग मशीन खरीद के दो मुझे, आप नहीं दे पा रहे हो। लेकिन अगर आप शॉर्ट टाइम गोल के अंदर लिखते हो जनवरी 2025 तक, जनवरी के लास्ट डे तक हमें एक वॉशिंग मशीन खरीद के लेके जाना है घर में, और पूरे अपने बीबी को सरप्राइज देना है या अपने मम्मी को सरप्राइज देना है। इमोशन अटैच्ड जो गोल होता ना, इसमें जज्बा, जोश, जुनून, हौसला कई गुना और बढ़ जाता, क्योंकि इसमें आपको पूरी परिवार के खुशियां छिपा होते। आपको आपके मम्मी या आपके पापा या आपके दादा दादी सालों से किसी चीज के लिए तरस रहे, हो सकता आपको पापा उसे नहीं दे पा रहे, हो सकता है आप अपने बीबी को कोई चीज नहीं दे पा रहे हो, लेकिन उस चीज की कमी आपके घर में है, आपको भी आप ये रियलाइज कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो। जे वॉशिंग मशीन अगर होते, शायद हमारी बीबी आज 6-7 लोगों के कपड़ा धोते ठंडा पानी से, शायद उसके चेहरे पे एक मुस्कान आता या उसके काम आसान हो जाता। अगर अचानक उसके सामने वॉशिंग मशीन लेके जाते हो एसबीएन पे के पैसा से, तो कितना खुश होगा आपके बीबी, जो कई सालों से बोल रहा है जे वॉशिंग मशीन खरीद दो, बहुत कपड़ा होते हम धो नहीं पाते। इसे बोलते इमोशन अटैच्ड गोल्स, और इस गोल्स में बड़े ताकत होता। अगर आप ठान लेते हो जब आपके पापा
पिछले 30 सालों से लोकल बस के धक्का खा रहा है, या साइकिल चला के ऑफिस जा रहा है, अभी बाइक नहीं ले पाए, परिवार के बोझ है उनके कंधे पे, लेकिन आप एसबीएन पे कर रहे हो। अगर आप अपने पापा को बाइक खरीद के देते हो तो आपके पापा के चेहरा देखने लायक होगा, इतना खुश होगा वो, जो उनके बेटा आज बाइक खरीद के ले, आज वॉशिंग मशीन खरीद के लेके आए। यानी कि परिवार से खुश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपके परिवार खुश है आपके काम से, इससे बढ़कर खुशी कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत में जो शॉर्ट टर्म जो गोल्स है ना, इसके अंदर आप इमोशन अटैच्ड गोल्स आप रख सकते हो। आप देखो, आपके फैमिली के अंदर, आपके परिवार में, आपके बीवी, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, आपके बहन, आपके भाई, आपके दादा दादी किस चीज की डिमांड है, या आपको लगता है जब हमारी भाई के पास अगर ये चीज होते वो बहुत खुश होते, हमारी बहन के पास अगर ये चीज होते ये बहुत खुश होते, अगर हमारी बीबी को हम ये चीज देते हमारी बीबी बहुत खुश होते, हमारी मम्मी को अगर ये चीज देते हम बहुत खुश होते। उस चीज का नाम लिख डालो शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 रुपये से लगा के 1.5 लाख 2 लाख तक के इनकम के अंदर शॉर्ट टर्म गोल्स के दायरे में रखो। 2 लाख अबव 10 लाख तक मीडियम टर्म गोल्स के दायरे में रखो। 10 लाख एंड अबव करोड़ों रुपए तक लॉन्ग टर्म गोल्स के दायरे में रखो, जो ये सारी चीज आपको चाहिए। हेलो, तो पहली अभी इस सेशन के बाद इमोशन अटैच्ड गोल्स आप पहले लिखोगे। इमोशन अटैच्ड, जो आपको फैमिली को क्या चाहिए, आपके फैमिली आपसे क्या उम्मीद करता, एनालाइज करो। आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर देखो किसके क्या चीज डिमांड है, उस चीज को आप एसबीएन पे से पूरा करो। इस तरीके से टारगेट सेट करो और टाइमलाइन डेट डाल दो, जी यहाँ तक हमें वो चीज करके देना है हमारी बहन का, हमारे भाई का, हमारी मम्मी का, हमारे पापा को। नेक्स्ट है गोल्स लिख दो। गोल्स कम से कम 50 गोल्स लिखो आज रात में, और ऐसे घर के ऐसे कोने पे टांग दो जो गोल्स हमेशा सुबह शाम आपको नजर आए, ताकि आपको सोने ना दे। लिख डाले 50 गोल्स अपने। जैसे ही कोई भी गोल्स पूरा हो उसे मार दो टिक, उसे मार दो टिक, जे गोल्स हमने पूरा कर लिया। अगर एक बार टिक लगना स्टार्ट हुआ तो 50 नंबर वाले गोल्स में भी टिक लगेगा। लेकिन यहां पे गलती करते हो आप लोग, गोल्स ऐसे सेट करो जो आप आसानी से अचीव कर पाओ। ऐसे गोल सेट मत करो जो 2025 मार्च तक मुझे 1 करोड़ रुपए एसबीएन पे से कमाना है, और मुझे 10 लाख के बाइक लेना है, 10.5 लाख के कार लेना है, 5 करोड़ के घर लेना है। इस तरीके से गोल सेट मत करो, क्योंकि इस तरीके से गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स में आता। कई लोग यहाँ पे गलती करते, गोल सेट करते भैया जून 2025 तक मुझे तो 10 करोड़ कमाना है एसबीएन पे से। इस तरीके से गोल सेट मत करो जो आपको यहाँ पे टिक ना लगे। गोल्स ऐसे सेट करो जिस गोल्स में आपको टिक लगे। अगर ये गोल्स 5,000 वाले हैं, ये 7,500 वाले हो सकता, ये 10,000 वाले हो सकता, ये 20,000 वाले हो सकता। इस तरीके से धीरे धीरे अमाउंट इंक्रीज करते लेके चले जाओ। मैंने क्या बोला, आपके गोल्स बेशक 5 रुपए के पेन भी हो सकता, बेशक अपने मम्मी के लिए चादर हो सकता 150 वाला, बेशक अपने बहन के लिए एक स्वेटर हो सकता 200 वाला। लिख डालो, जेसबिन पे के पैसा से हमारी सिस्टर के लिए अगले हफ्ता एक 500 रुपए वाले जैकेट खरीद के देंगे। या इस सर्दी में जितना भी सर्दी के कपड़े हैं मैं अपने पैसे से परिवार को पहनाएंगे। छोटे छोटे गोल्स सेट करो मेरा दोस्त।
और एक बार जब टिक लगना ना, एक बार टिक लगता तो हर एक गोल्स में फिर टिक लगने, हर एक गोल्स में टिक लगता। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ क्विक विंस। शॉर्ट टर्म गोल्स आपको जल्दी विजय बनाते, विन बना देते, क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल्स कम टाइम के अंदर आप अचीव कर लेते हो। इसमें आपके पास पॉजिटिव एनर्जी भी बना रहता। इसलिए मैंने बोला कभी भी शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर 5 करोड़ या 10 करोड़ वाले भी प्रोडक्ट मत रखना। जो आप 3 महीने में अचीव कर सकते आसानी से, उसे जरूरत पड़े 4 महीने की टाइम लो। जो 3 महीने में अचीव हो रहा है उसे 4 महीने के, 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम के डेडलाइन डालो। आपके बिजनेस बहुत ही बेहतर चल रहा है एसबीएन पे का। मार्च 30 मार्च 2025 तक हो जाएगा। हमारी बाइक के पैसा मेरे पास इतना मैं कमा लूंगा एसबीएन पे से। मार्च नहीं है, 30 अप्रैल के डेट डालो, 1 महीने एक्स्ट्रा टाइम लो ताकि आपके गोल्स में टिक लग सके। कर लिया, गोल्स तो आपने सेट कर लिया, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे गोल्स आपने सेट कर लिया। अब गोल्स अचीव करने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा। गोल अचीव करने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा। अब काम कर, टीम के साथ किस तरीके से काम करेंगे। हेलो, अभी मेन चैप्टर अभी है भाई। आपने गोल सेट कर लिया, अभी उस गोल सेट हो चुका जो भी प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो गोल्स अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए तो आपको जेब में पैसा होना चाहिए। एसबीएन पे से तो पैसा आना चाहिए। आप काम कैसे करेंगे, उस काम करने के लिए भी अभी हम उसके ऊपर गोल्स आपको बता रहा हूं। जो 2025 में आप अपने बिजनेस के लिए, आप अपने टीम के लिए, आप अपने लिए क्या कर सकते हो और क्या करना है आपको, किस कदर करना है, अब वो देखो। तो पीडीए क्या है, और इसी के अंदर ही आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। आपको काम को, रूटीन को आप मैनेज कर पाएंगे, जो किस तरीके से आपको टीम के साथ काम करना है। पीडीए के मतलब प्राइमरी डेली एक्शन। पीडीए के फॉर्मूला से प्राइमरी डेली एक्शन। आप अपने टीम के अंदर रोज किस तरीके से एक्शन ले सकते हो काम के लिए, आप अपने लिए किस तरीके से एक्शन गोल सेट कर रहे हो काम के लिए। अभी वर्क गोल्स, भाई वर्क गोल्स भी आपको, तो वर्क गोल्स जब आप सेट करोगे तभी तो आपको सारे गोल्स पूरा हो जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए, टारगेट आपने लिया। तो वर्किंग गोल्स के अंदर हम बताएंगे डेली गोल्स। डेली गोल्स के अंदर हम डेली कितना प्लानिंग आप, आप डेली कितना प्लान करेंगे, एसबीएन पे के लिए कितना लोगों से प्लान करेंगे, नोट करो। अगर आप डेली गोल्स के अंदर, वर्किंग गोल्स के अंदर लिख रहे हैं डेली हमें 3 प्लान करना है, तो 3 प्लान हमें रोज करना ही करना है। इसके अलग डायरी मेंशन, चाहे बिजनेस में आए या नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रोज हमें 3 लोग या उससे ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3 से कम ना हो। अगर किसी दिन 3 नहीं होते तो अगले दिन हमें 6 करना है। अगर एक दिन गैप गया तो अगले दिन हमें 6 करना है। अगर आप लिख रहे हो वीकली गोल्स, आप एक हफ्ता में कितना प्लान करने वाले हो। भाई डेली अगर 3 है तो एक हफ्ता में हो गया 21, 321, यानी कि वीकली गोल सेट करो। अगर आप डेली काम नहीं कर पा रहे हो फिर वीकली गोल सेट करो। भाई रोज आपके पास समय नहीं है, लेकिन फिर हफ्ता में वीकली गोल्स, यानी कि हफ्ता में 7 दिन,
हो सकते 5 दिन आप बिजी रहते हो, लेकिन 2 दिन आप फ्री हो, उस 2 दिन के अंदर आप कितना प्लान करना है वो सेट करो। मंथली गोल्स, आप 1 महीना में कितना लोगों से मिलेंगे, कितना लोगों का प्लान देंगे। हो गया, हो गया ना। क्वार्टरली गोल्स यानी कि आप हर तीसरे महीना के अंदर कितना प्लान करेंगे, किस तरीके से क्लोजिंग करेंगे, यानी ईयरली गोल्स। तो इसके ऊपर आपको पूरी असाइनमेंट लिखा हुआ है, जो प्रोडक्ट आप मांगते हो, टारगेट, इस तरीके से आपको गोल सेट करना है। क्या अभी तक आप ऐसे कर रहे थे? क्या रोज आप 3 लोगों को प्लान दे रहे हो? क्या हफ्ता में आप 20 लोगों को प्लान कर रहे हो? क्या मंथली कोई टारगेट लेके आप काम कर रहे हो? कि क्वार्टरली कोई टारगेट लेके आप काम कर रहे हो? हेलो, क्या ईयरली कोई टारगेट लेके आपने काम किया? एनालाइज करो। ऐसा तो नहीं है जो आग बंद करके बस केवल चल ही रहे हो। लेकिन मेरा दोस्त, जब तक जब तक आप अपने वर्किंग गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक आपको वो वाले गोल्स भी पूरा नहीं हो सकता जो डिमांडिंग गोल। 24 तो ऐसे के तैसे चला गया। 2025 में आप क्या करने वाले हो, ये आपको वर्किंग गोल्स के ऊपर निर्भर करेगा। आज रात में ये सारे नोट डाउन करो, जो रोज आप कितना प्लान दिखाने वाले हो। कितना प्लान करने वाले हो 2025 में, हफ्ता में कितना प्लान करने वाले हो, कितना फॉलोअप लेने वाले हो। नेक्स्ट, यदि रात की मौज मस्ती खत्म हो गई हो और नशा उतर गया हो, तो आप ये प्लान करो साल भर में अपने करियर के लेकर आप क्या अच्छा करने वाले हो। 2024 खत्म हो रहा है ना। 2024 में जो आपने किया सो किया। 2024 के निशा उतार दो, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं होने वाला है। इसमें 2024 में जो मस्ती में आप घूम रहे हो ना, इसके नशा भी। लेकिन 2025 में आप क्या करने वाले हो, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए आपको क्या तैयारी है, सोचो। आप एसबीएन पे क्यों ज्वाइन किया, एसबीएन पे के अंदर किस मकसद के साथ आप आए हो। हेलो, तो 2024 के नशा उतार दो। 2024 में जो गलती आपने किया, 2025 में हम नहीं करेंगे। 2025 में हमें अपने आप को प्रूफ करना है। कमिटमेंट करो अपने आप से। आपके विजन मिशन 2024 के लास्ट डे तक क्लियर हो जाना चाहिए। 2025 में मैं बहुत बड़ा करेंगे। 2025 में नया घर बनाएंगे, नया बाइक लेंगे, सिस्टर को शादी करवाएंगे, भैया छोटे भाई के लिए बढ़िया बाइक खरीद देंगे। जो 2024 में, 2023 में, 2022 में आप नहीं कर पाए। मौका दे रहा है, इसलिए पूरी प्लानिंग करो, पूरी गोल्स बना डालो। और दिसंबर महीना में ये पूरी प्लान हो जाना चाहिए, ताकि 1 जनवरी 2025 से आपके मिशन शुरू हो जाए। क्योंकि एक भी दिन हमें जाया नहीं करना 2025 का। 26, आपको लगता है 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है, 2026 को मैंने हैप्पी न्यू ईयर बोल रहा हूं, क्यों पता है? यहाँ पे एक लाइन लिखे है, 2026 में नया साल नहीं, बल्कि
2025 में मिलने वाली सक्सेस की पार्टी मनानी है। तो 2000 जब 26 आएगा ना, जब नया साल के हम मनाएंगे, वो जश्न 2025 में जो सक्सेस हमने कमाया है उसके पार्टी होना चाहिए। पता है ना? 2024 में आपने क्या किया आपको पता है। जब हमने कुछ किया ही नहीं है, 2025 आए या 2024 चला जाए, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। लेकिन अगर हम अपने आपको कमेंट करें, 2026 जब आएंगे, आज 26 के पहले दिन, पहले नाइट जो जश्न हमारी फैमिली के अंदर होगा, 2025 में मिलने वाली सक्सेस की पार्टी होना चाहिए आपके फैमिली के अंदर। हेलो। इसलिए 2025 में शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर जो भी टारगेट आप बनाओगे, वो हर एक गोल्स के ऊपर टिक लग जाना चाहिए। आज यानी कि कब, जनवरी का फर्स्ट डे, आज जनवरी का फर्स्ट डे 2025, 365 पेज का कि आपको पहला खाली है। आज कुछ अच्छा लिखना मेरा दोस्त, यानी कि आज 2025 के लिए आप लिखोगे तो 2025 में आप क्या करने वाले हो, क्या लेने वाले हो इस बिन पे के अंदर। इसलिए जो भी पन्ना आज आप लिखोगे उसमें कुछ अच्छा लिखना, क्योंकि 365 पेज का ये किताब है, 365 दिन का ये साल है। तो जो भी लिखना, मेरे दुआ हमेशा आपके साथ रहेगा। 2025 के 365 दिन आपके घर में हर एक दिन दिवाली जैसा माहौल हो, इतना तरक्की आपको दे 2025 के अंदर। और इस कदर मेहनत करो और कमिटमेंट करो अपने आप से, जो मैं करूंगा। इसलिए आज जो लिखोगे 2025 के लिए आज लिखो, या आने वाले 10 दिन के अंदर लिखो। जो भी गोल्स लिखोगे, जो भी कुछ लिख रहा है, कुछ बढ़िया लिखो। क्योंकि मैंने गोल सेट करने का हर एक तरीका सिखाया, लिखना आपके काम है मेरा दोस्त। अब क्या पाना चाहते हो? तो शुक्रिया मेरा दोस्त, आज के सेशन यही तक। शानदार सेशन कैसे रहा, फीडबैक मुझे दे। आज के सेशन कैसे रहा? क्या कोई भी साथी एक्टिव नहीं है जो चैट कर सकते? कोई भी साथी एक्टिव नहीं? जबरदस्त। अजय शर्मा जी लिख रहा है। क्या अजय शर्मा जी ने क्या बोले सेशन का अटेंड किया? जबरदस्त। शानवास कौन बिहार लिख रहा है। सविता देवी जबरदस्त, फाइन। मुकेश, सुनीता सिंह जबरदस्त, ग्रेट। एसबीएन प्रोफेशनल लिख रहे, बहुत ही शानदार, थैंक यू सर, बहुत अच्छा, बेस्ट। क्या आज के सेशन में आपको गोल सेटिंग करने के लिए कुछ चीजें मिल जाएगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपने जो मुझे फीडबैक दे रहा है ना, मुझे और अच्छा करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। वेरी गुड। तो साथी, मैं इतना ही कहूंगा ना, टारगेट लेके आप काम करें। ग्रेट सेशन, थैंक यू, बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो टारगेट लेके आप काम करेंगे तो आपको जरूर रिस्पॉन्स आएंगे। 2 प्लान्स डेली, वेरी गुड। इसी कमेंट के तो हम इंतजार था। यस, शोएब खान लिख रहा है, यस 2 प्लान रोज, वेरी गुड। मोहम्मद खालिद सर, मेरे नाम बोले मोहम्मद खालिद सर, वेरी गुड। एसबीएन पे कंपनी का गोल है मिनिमम 50 लीटर का पे आउट, 1 लाख मंथ इनकम पार ले जाना है। वेरी गुड। हमारी सीएमडी सर लिख रहे हैं, सुनील सर, बहुत ही
आभार है सर, क्योंकि आप अगर साथ देंगे बिल्कुल जाएंगे हम लोगों को पे आउट। अच्छा, विष्णु चंद्र लिख रहे हैं अपकमिंग गोल्ड 2025, वेरी गुड सर, ग्रेट ग्रेट, कांग्रेचुलेशन एडवांस। डेली 2 ज्वाइनिंग, देखो आपके अंदर सेशन के बाद देखो काफी सारी चीजें अभी बदलाव आ रहा है। अलग दास लिख रहा है उड़ीसा से, डेली 2 ज्वाइनिंग, वेरी गुड। अच्छा, ब्रोंज MS शैनी लिख रहा है 2025 में डायमंड सर, वेरी गुड। प्रजापति लिख रहा है वेरी गुड। एक प्लान डेली रणवीर सिंह, वेरी गुड। जनवरी 2025 गोल्ड रैंक, वेरी गुड विजेंद्र प्रधान, वेलकम मोस्ट विजेंद्र प्रधान जी, बिल्कुल। अपकमिंग डायमंड बुलबुल शेख, वेरी गुड। कल तक एक गोल्ड हमें मिलने वाले, वो हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत ही अच्छा लगा अपने को इस तरीके से चैट में हमें फीडबैक देना, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी तरीके से सेशन हम देंगे। तो मेरा दोस्त 2025 नया साल आ रहा है, कुछ नया कुछ करो, नया कुछ सोचो, मैं यही कहूंगा, ये छोड़ के और कुछ नहीं कहूंगा। तो बाकी आज के सेशन करने में मुझे बहुत शांति मिली, क्योंकि आप लोगों ने जो फीडबैक दिया ना, तो मुझे और अच्छा करने का बिल्कुल हमें मोटिवेट कर रहा है आपको ये चैट देख कर। तो आज के लिए इतना, दोबारा फिर मिलेंगे एक शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड।